नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसे देखकर हर कोई हतप्रभ है कि आखिर भाजपा हरियाणा कैसे जीत गई। और जम्मू कश्मीर के नतीजे भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो घाटी की, कश्मीर घाटी की सीटें हैं, वहाँ पर जो एक तबका रहता है, मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर घाटी कहा जाता है, उन्होंने फिर से भाजपा को नज़रअंदाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को सत्ता सौंप दी है। जबकि जम्मू रीजन में फिर से हिंदुओं ने भाजपा के ऊपर भरोसा जताया और यही हाल हुआ है हरियाणा में। जो सनातनी हिंदू है उसने एक बार फिर से जाति के जो शिगुफे छोड़े गए थे और जो नौजवान पहलवान और अग्निवीर के बारे में कहा गया था, वो सारे बंधन तोड़कर, जातियों की बेड़ियां तोड़कर भाजपा को फिर से वोट दिया है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो जम्मू रीजन में जो 2 सीटें भाजपा ने जीती वो कम मार्जिन से जीती थी, लेकिन जो अब विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं फिर से हिंदुओं ने अपनी नाराजगी छोड़कर भाजपा को 29 सीटें देने का काम किया है। चूंकि जम्मू रीजन में 43 सीटें आती हैं, 43 में से 29 सीट भाजपा ने जीतकर ये बताया है कि आज भी वो सनातन को अपना वोट बैंक मानती है। जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं भाजपा को पश्चाताप भी हुआ होगा कि जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास चल रहा था, सबका विश्वास जीतने की कोशिश करी जा रही थी, सबका प्रयास जोड़ा जा रहा था, तो ये जो एक समुदाय है जो 1947 में देश से अलग हो गया था ये कहकर कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें तो अपना अलग मुल्क चाहिए, तो आज क्या हुआ? आज वही समुदाय फिर से भाजपा का विरोध कर रहा है। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुन लिए गए हों, तो इस समुदाय ने साफ साफ कह दिया था कि हम भाजपा को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसके क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि ये लोग हिंदुओं से नफरत कहीं ना कहीं करते हैं और भाजपा भी इनका वोट पाने के लिए सबका विश्वास जीतने में लगी हुई थी। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो चुनाव नतीजे आए, वो कहीं ना कहीं भाजपा को उत्साहित करने वाले हैं और ये भाजपा को भी समझना पड़ेगा। जिनके लिए आप काम करते हो, अगर वो वोट नहीं देते, बार बार आपने प्रयास किए हैं उनका दिल जीतने के लिए, आपने घाटी में अरबों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चलाकर, उनको बिजली देकर, उनको पानी देकर, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं देकर जो उनके दिल जीतने के लिए काम करा, तो उन लोगों ने आपको ठेंगा दिखा दिया। योगी आदित्यनाथ
ने जो शब्द कहे, जो बात कही, उस पर अगर भाजपा नहीं लौटती है, आज तो हिंदू समाज ने फिर से भाजपा पर भरोसा किया है, जातियों की बेड़ियां तोड़ दी हैं हरियाणा में, लेकिन भाजपा ने फिर से ये सबका विश्वास और सबका प्रयास करने की कोशिश करी, तो इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, अगली बार 140 भी नहीं आएंगी। तो माफ कीजिएगा, तो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसमें झूठ के गुब्बारे की पूरी हवा निकल गई। किस किस तरह से प्रचार किया गया, गरीबों को, जो एससी वर्ग के लोग हैं उनको, और जो ओबीसी के गरीब वर्ग है उनको कांग्रेस ने मकान देने के फार्म तक वितरित किए कि आपको सरकार आने के बाद मकान दिए जाएंगे। जैसे खटाखट 8,500 रुपए की घोषणा की गई थी लोकसभा चुनाव में, उसी तरह अब मकान देने की घोषणा करी थी, फार्म भरवाए गए गरीब लोगों से। लेकिन हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि नहीं, हमें उस गुब्बारे पर ध्यान नहीं देना है, भाजपा को एक मौका और देना है, क्योंकि हरियाणा में 2.5 से 3% मुस्लिम हैं, अधिक नहीं है। 95% हिंदू रहता है। तो सनातनी हिंदू ने कहीं ना कहीं भाजपा पर फिर से विश्वास जताया, और राहुल गांधी की जो सारी हैंकड़ी थी वो चुनाव नतीजों ने निकाल कर रख दी है। चुनाव नतीजे मतलब हरियाणा की जनता ने निकाल कर रख दी है। जो जलेबी की फैक्ट्री राहुल गांधी लगाना चाह रहे थे, उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि जलेबी बनती कैसे है, और वो देश का प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखता है। तो क्या ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो देश के बारे में नहीं जानते? खटाखट 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 8,500 रुपए देने की बात करता है झूठ बोलकर, और कहता है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान तो उसकी कश्मीर में भी नहीं चली। जम्मू से भी जो उसके विधायक जीते हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। हिंदुओं ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया कांग्रेस का, तो कहां रह गई मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की दुकान पर ताला मार दिया जम्मू के हिंदुओं ने और हरियाणा के सनातनियों ने। मोहब्बत की दुकान बंद हुई, राहुल गांधी की हैकड़ी निकाल दी, और जलेबी की फैक्ट्री खुलने से पहले ही बंद हो गई। ये पप्पू आलू से सोना निकालने की बात करता है, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात करता है। किस किस तरह से धोखा देता है समाज को। अमेरिका में जाकर, बाहर विदेशों में जाकर किस तरह से भारतवर्ष की बुराई करता है, अपने देश की बुराई करता है। आपको भाजपा से नफरत हो सकती है, किसी दल से नफरत हो सकती है, लेकिन देश से नफरत करने लगे ये वामपंथी मीडिया वाले भी, ये वामपंथी गैंग भी, कांग्रेसी भी। बाहर विदेश में जाकर तो अपने देश के हित में बात करनी चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर हरियाणा की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि जहां 2014 में भाजपा को 47 सीट दी थी, 2019 में 40 दी थी, वहां 2024 में 48 दे दी। और भाजपा को यह अब समझना होगा कि जिन लोगों ने तुम पर विश्वास किया है, उसमें चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो,
या और कोई भाजपा का बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, जो लोग आज तुमको दोबारा से वोट दे रहे हैं, अब उनका विश्वास तोड़ने की सोचना भी नहीं। आपने बहुत कर लिया सबका साथ सबका विकास। अरे अपने लोगों का विकास कब करोगे? जो लोग आपके लिए पलके बिछाकर बैठे रहते हैं, वोट डालने जाते हैं, उनका विकास कब करेंगे? और जो लोग आपको दुत्कारते रहे, आपको कभी वोट नहीं देते, उनके लिए आप प्रयास तक की बात करते हो, विश्वास की बात करते हो, विकास की बात करते हो। अगर अब भी नहीं समझे, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, अगर इस बार भी गलती करी तो महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक है, झारखंड का चुनाव नजदीक है। मैं तो कल भी देख रहा था टीवी पर, 2 केंद्रीय मंत्री मैंने देखे बोलते हुए, वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बिहार के जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने कह दिया, भाई जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं उनके व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा। तो सही बात है भाई, तुम वोट नहीं दोगे, स्कीम सारी लेने आ जाओगे। कितना पैसा खर्च किया नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर पर? जहां पानी नहीं आता था वहां पानी पहुंचाया, जहां 75 वर्ष से बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई, उस घाटी में बिजली पहुंची। इन लोगों ने 1% वोट दिया है सिर्फ, और भाजपा की हिम्मत नहीं थी वहां चुनाव लड़ने की। यह भी तो सत्य स्वीकारना पड़ेगा। फिर भी आप उन लोगों के गुणगान करोगे तो अगली बार हिंदू जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में वोट देने नहीं निकला, ऐसा ही महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में होगा। तो जो लोग तुम पर विश्वास कर रहे हैं, तुम उनका विश्वास जीतो। हैंकड़ी वालों की हैंकड़ी निकल गई। ये राहुल गांधी बहुत बोलता था 53 से 99 पर आने के बाद कि हमने नरेंद्र मोदी की चाल बदल दी, ढाल बदल दी। इसे शर्म नहीं आई कि वो आज भी देश का प्रधानमंत्री है? ये किस तरह के वाक्य प्रयोग कर रहा है? हमने अहंकार तोड़ दिया नरेंद्र मोदी का, हमने अयोध्या हरा दी। तो वैष्णो देवी सीट भाजपा ने जीती है, क्यों नहीं जीत गई कांग्रेस वहां पर? हिंदू को भी चोट लगी है। अगर हिंदू को चोट लगी है तो हिंदुओं ने वैष्णो देवी की सीट भाजपा की झोली में डाल दी। ये चिल्लाते हैं अयोध्या में सनातन हार गया, सनातन को खत्म करना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान बताता है ये व्यक्ति, तो मोहब्बत की दुकान तो इसकी कश्मीर में भी बंद हो गई, जम्मू में भी बंद हो गई, और जलेबी की फैक्ट्री हरियाणा में लगने से पहले ही बंद हो गई। तो जितनी हैंकड़ी राहुल गांधी दिखा रहा है, क्यों नहीं अब टीवी पर आकर बयान देता, सोशल मीडिया पर आए, बयान जारी करे? लेकिन नहीं, चुनाव नतीजों के बाद अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। प्रियंका वाड्रा गायब हैं, महारानी सोनिया गांधी गायब हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इनकी बखिया उधेड़ दी जब वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं। ऐसा कोई अगर प्रधानमंत्री बोलता है तो ये लोगों को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये भारत विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। तो समझना भाजपा को भी पड़ेगा और समझना सनातनियों को भी पड़ेगा। चोली दामन का साथ है, बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।